वेलकम बैक। इन फोकस हैं मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम। शेख साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं इस पर बड़ा फोकस है, इस पर सोहेल आफरीदी साहब को इलेक्शन कमीशन ने तलब भी किया, वो ख़ुद तो पेश नहीं हुए, वकील पेश हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि सियाक़ो सबाक से हट कर हुआ है। इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा हैं या ओहदेदार हैं उनको भी इलेक्शन कमीशन समन कर रही है। व्हाट आर यू लुकिंग एट? अब फौज भी तलब कर ली गई है इन एड ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन ज़िमनी इंतखाबात के लिए, तो आप लोगों के ऊपर भी ये कहा जा रहा है कि मकबूल तरीन पार्टी आप कहते हैं, तो अब देखना है कि ये क्या टेस्ट है आपका। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ तो बड़ी चीज़ें रवादारी से चलती हैं कि अभी में आप देखें अली अमीन खान के होते हुए बाजोड़ के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हुआ था और हम 2/3 मेजॉरिटी से बैठे हुए सूबाई असम्बली के अंदर, मगर इसके बावजूद जो है वो इलेक्शन पार्टी हार गई थी। अगर चाहते तो रिगिंग कर सकते थे, चाहते बदमाशी कर सकते थे, पोस्ट भी और प्री इलेक्शन भी, बट यहाँ ये रिवाज है नहीं, इस तरीके से नहीं होता है। ये रिवाज इन्होंने करने की कोशिश की थी PDM-2 ने, ये जब हमें इन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन में वहाँ कुछ सीटें इन्होंने छीनने की कोशिश भी की थी, मगर बंदे सीधे हो गए थे। यहाँ का कल्चर पंजाब सा या सिंध सा नहीं है। तो जो सियाक़ो सबाक की आप बात कर रही हैं, मैं भी समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर के बयान को सियाक़ो सबाक से हट के पेश किया गया। चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा जो भाई वो गड़बड़ करने की कोशिश करेगा वो दिन का उजाला नहीं देखेगा, और अगर दिन होगा तो रात नहीं देखेगा। दैट मींस ही हैज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मींस कि अगर तुम गड़बड़ करोगे तो रात से पहले पहले तुम्हारा तबादला कर दिया जाएगा और तुम्हारी इंक्वायरी होल्ड कर दी जाएगी। अगर तुम दूसरी गड़बड़ करोगे, दिन रात को करोगे, तो दिन होने से पहले पहले जो है वो दिन नहीं देख सकोगे। वाई मेटाफर उन्होंने इस्तेमाल किया कि हम जो है ना, दैट मीन्स कि यू विल बी ट्रांसफर्ड आउट, देयर विल बी इंक्वायरीज, यू कैन बी टर्मिनेटेड। तो एक चीफ एग्जीक्यूटिव वो सूबे में बता सकता है कि भाई अगर तुम लोग गड़बड़ करोगे किसी के कहने पे या किसी के साथ मिलकर करप्शन करके इलेक्शन को रिग करने की कोशिश करोगे तो यू विल बी स्वेयरली डेल्ट विद, दैट्स ऑल। अच्छा, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी है उमर हमीद साहब, उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा है कि वज़ीर आला ने बयान में वाज़े उकसाया है रैली और जलसे की इजाज़त के बगैर ममनू है। एक चीज़ ये उन्होंने कही, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये रैली में शिरकत भी की और साथ में इलेक्शन कमीशन के अमले के ख़िलाफ़ जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उस पर जो है उन्हें तलब किया गया था। बहरहाल अब तो वकील ने ज़ाहिर पेश हुए। हाँ, लेट्स लीव इट टू दैट। हाँ, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताइएगा शेख साहब कि एक और चीज़ जो है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक प्लेटफॉर्म है, एक महमूद खान अचकज़ई साहब की नामजदगी है, हुकूमत ने ख़त लिखा है, क्या इस नाम पर लॉक्ड है और इसको किसी सूरत भी आप लोग चेंज करने को तैयार नहीं हैं? देखें जी, इमरान खान साहब भी चेंज कर सकते हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ तो अलावा तो कोई भी नहीं कर सकता, किसी के पास इख्तियार नहीं है, और खान साहब अपनी बात में बड़े पक्के हैं, उन्होंने कह दिया है and that's about it, that's it. Okay. और वो it's locked. तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म को भी वही लीड करेंगे या जो खबरें आ रही थी कि मौलाना साहब लीड कर सकते हैं? नहीं, मौलाना साहब वाली खबरें मैंने देखी हैं कुछ चैनल्स के ऊपर ज़राए से और फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी देखी हैं, मगर देखें हम सबसे बड़ी पार्टी है विद इन दिस उसमें अलायंस में, तो अभी तक जो हमारे नुमाइंदे अलायंस के अंदर बैठे हैं उन्होंने पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी के सामने इस किस्म का कोई प्रपोजल नहीं रखा। अगर वो लोग आपस में बैठ के कोई इस किस्म की तय करते हैं चीज़, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो है खान साहब ने TTAP के हवाले से और एहतजाज के हवाले से और मज़ाहमत के हवाले से वो महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से किए हैं, तो अगर वो कोई कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, उनका पुराना ताल्लुक है मौलाना से, तो वो जानते होंगे। हमारी पार्टी को अभी तक इसमें ना लिया गया है कॉन्फिडेंस में, ना हमें बताया गया है। वो बताएंगे तो हम उसके ऊपर मुशावरत कर लेंगे। देखें, हम सबको इकट्ठा करना चाहते हैं। खान साहब चाहते हैं कि ऑपोजिशन की तमाम आवाज़ें शुड बी वन, और वो एक होनी चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब फॉर बीइंग विद आवर शो। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस हाजिर होंगे IMF की उस रिपोर्ट के हवाले से माहिर माशियात क्या कहते हैं, ये बात करते हैं।